Good morning, children. I welcome you all to your GK class. Today we are going to start a new topic, that is Epic Saga. So please open page number 26 and write down the date on the top of the page. So children, first of all we will get to know what do you mean by Epic Saga. Epic saga refers to the long narrative poems. It refers to the long narrative poem, movie or novel describing heroic deed. दिस इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम. लॉन्ग नरेटिव पोएम्स मतलब ये बहुत लेंदी होते हैं एंड उसके अंदर हम पोएम्स भी बोल सकते हैं, हम उसके अंदर हम स्टोरीज भी बता सकते हैं और नॉवेल्स भी बता सकते हैं, इवेंट्स भी बता सकते हैं हम बेसिकली. और उसमें कुछ बहुत ही हीरोइक चीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो कि पढ़ के बड़ा ही अमेजिंग सा लगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, सबने देखी भी होगी महाभारत, तो वो एक हमारे लिए एपिक है जिसके अंदर हमने पांडवास एंड कौरवास के बारे में जानते हैं. तो ये एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड, जैसे 14 ईयर्स उनका वनवास रहा था, वो एक लॉन्ग पीरियड को हमने कवर किया है. तो इस तरीके से एपिक सागा मीन्स अ लॉन्ग narrative poem, movies or novel describing a heroic deed, and it is based on basically it is covered over a long period of time and it tells the great events. और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे events उसके बारे में बताए जाते हैं. Okay, so in this chapter we will get to know the famous authors जिन्होंने ये epics लिखे हैं, उन authors के बारे में we will get to know. So the first one is the ancient Greek epic the Iliad is the story of Achilles. ये इलियाद नाम की एक वो है एपिक है जो जिसके किसके ऊपर बेस्ड है, किसकी स्टोरी है इसमें, एलिचेस की स्टोरी है, जिसके इन विच द एंशिएंट ग्रीक एपिक द इलियाद इज द स्टोरी ऑफ एलिच, ऑफ हिज anger and determination and how he slew the Trojan horse hero Hector. और वो किस तरीके से अपने एंगर को और डिटर्मिनेशन को उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. ये एक एपिक है. इट वॉज रिटन बाय होमर. होमर जो थे, ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट. वो एक ब्लाइंड पोएट थे, वो खुद नहीं लिखते थे और किसी एक पर्सन ने भी उनकी स्टोरीज को नहीं लिखा है. डिफरेंट पीपल हैव कंपाइल्ड देयर स्टोरीज, मतलब उन्होंने अलग अलग लोगों ने उनकी स्टोरीज को लिखा एंड इट वाज कंपाइल्ड, और उसको कंपाइल करके एक पूरी बुक बना दी गई, वो एक एपिक हो गई. सो द नेम ऑफ द ऑथर वाज होमर, HOMER. Okay. Second one, द रामायण इज एन इंडियन एपिक रिटर्न इन संस्कृत. रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ राम, सीता एंड लक्ष्मण ऑफ अयोध्या. रामायण के अंदर किसके बारे में बताया गया है, राम, लक्ष्मण एंड सीता, और वो कहाँ के थे, अयोध्या के थे. विच इंक्लूड्स रामाज विक्ट्री ओवर रावण. इस पूरी एपिक के अंदर क्या है, राम ने कैसे विक्ट्री किया रावण के ऊपर, एंड देयर लाइव्स देयर आफ्टर, और उसके बाद में उनकी लाइफ कैसी रही उसके बारे में. सो दिस एपिक वाज रिटन बाय हुम. ये जो एपिक थी, इट वाज रिटन बाय वाल्मीकि. VALMIKI, Valmiki. Okay, and the first one is HOMER, Homer. So we will move on to the third one. Orlando Furioso is an Italian epic. ये एक Italian epic है about the war between Christians and pagans. क्रिश्चियंस के बीच में एंड पेगन्स के बीच में ये वॉर थी, उसके बारे में इस एपिक के अंदर डिस्क्राइब किया गया. एंड इट वाज रिटन बाय अरिस्टो, sorry.
Aristo, Aristo. Okay, so we will move on to the fourth one. The Aeneid, a Latin epic poem written from about 30 to 19th BCE by this Roman poet, incorporates the various legends of Aeneas and make him the founder of Roman greatness. ये जो एपिक थी इनियाड, ये लैटिन एपिक है एंड इट वाज रिटन बाय वर्जिल, VIRGIL, Virgil. Okay, now we will move on to the fifth one. The Mahabharat is an Indian epic and the longest poem ever written. Mahabharat जो है वो एक Indian epic है and it is the longest poem ever written. It narrates the story of the great भारता डायनेस्टी. जो भरत डायनेस्टी थी उसके ऊपर हमने किसने लिखा था ये पूरा, वेद व्यास जी ने इसके बारे में पूरा महाभारत लिखी थी एंड उन्होंने पूरी स्टोरी को पोएम की फॉर्म में, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन. ये इसका नेम था महाभारत एंड द ऑथर वॉज वेद व्यास, VEDAVYASA. I'll write it again. VEDAVYASA, Ved Vyas. So now we will move on to the sixth one. The Divine Comedy is the 14th century epic. The Divine Comedy एक epic है जो कि 14th century में लिखी गई थी. It is divided into the three major parts. ये three major parts में divide की थी. Inferno, Purgatorios and Paradiso. Inferno, Purgatorios and Paradisos. ये three major parts में divide की गई थी. In the epic, the poet is guided by the Virgil from hell to heaven. और इसमें किसने गाइड किया था? वर्जिल ने इनको गाइड किया था. So the author was Dante Alighieri. DANTE, Dante Alighieri. Okay, so we will move on to the next page, and in this give one word answer to the questions given below on the religious books and scriptures. इस जो पेज है इसमें हमें religious books के बारे में कुछ information given है, and according to that we have to answer the questions. The first one is, what is the name of the scripture work whose theme is Krishna's response to the Arjuna's concern about killing the member of his family in ensuing महाभारत वॉर. जब महाभारत वॉर चल रही थी उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुना को कुछ उपदेश दिए थे रिगार्डिंग दी देयर लाइफ एंड द क्वेश्चंस. उसके मन में, अर्जुन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके ऊपर बेस्ड उन्होंने कुछ उपदेश दिए थे. उन उपदेशों को कंपाइल करके एक रिलीजियस बुक बनाई गई थी एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज भगवत गीता. सो द आंसर इज Bhagavad Gita. Okay, so the next question is, which god is Arjuna's father in the Mahabharat? महाभारत में जो अर्जुन के गॉड थे वो कौन थे? अर्जुन के फादर कौन थे? कौन से गॉड थे? इट वॉज इंद्र. द थर्ड वन इज, हु ओरिजिनली रोड द रामायण? रामायण किसने लिखी थी? उनका ऑथर का नेम क्या है? Valmiki. Okay, so the fourth one is, Ashwaghosha wrote an account of his life and teachings of Buddha called Buddhacharit.
घोष ने जो उनको टीचिंग्स मिली थी लाइफ के रिगार्डिंग, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी बुद्धा से सीखा, उन्होंने उसको बुद्ध चरित नाम की एक बुक थी, उसके उसमें लिखा था उनकी टीचिंग्स के बारे में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. विच पीस ऑफ wife's jewelry does Cloven, the hero in the Tamil epic Shilpapadikram, try to sell to an evil goldsmith for which he is accused of being a thief? एक तमिल एपिक है शिल्प पडिक्रम, उसमें उसकी क्लोवन की वाइफ का कुछ ज्वेलरी वो सेल करना चाहता था. वो उस ज्वेलरी का नेम हमें बताना है. एंड द ज्वेलरी वॉज एंकलेट. हम पैर में पहनते हैं. वी यूजुअली से इट पायल, anklet. Okay, so the sixth one is, in the epic Mani Milkalai, the heroine of the same name goes to Vanchi to perform penance. Vanchi serves as the captain of which great dynasty? वो कौन सी dynasty से belong करती हैं? And the answer is Sera. C-E-R-A. Seventh one, the legend of ancestors of which avatar of Vishnu are narrated in Kalidas Raghuvansham? Raghuvansha. And the answer is Ram. It was Ram avatar. Eighth one, in which language were the Ramayana and the Mahabharata first written? So the Mahabharata and Ramayana were written in Sanskrit. Ninth one, in the Ramayana who cuts off Surpanakha's nose? रामायण के अंदर we have studied कि सुर्पनखा की नोज को कट कर दिया था, and the person was Lakshman. The 10th one, in the Mahabharata who was Karn's mother? महाभारत के अंदर कर्ण थे, उनकी मदर का नेम क्या था? कुंती. And the tidbit is, did you know the epic Mahabharata is the longest poem ever written? ये सबसे lengthy poem है. And the book currently contains 1 lakh श्लोक्स. 1 लाख श्लोक्स हैं इसके अंदर. So students, please complete your work and send it into the group which is made for the for you sending the homework. Thank you so much.